किसान भाइयों, अगर आप धान की रोपाई कर चुके हैं या फिर धान की रोपाई करने वाले हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि धान की खेती में खाद का इस्तेमाल हमें कब और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए हमें बहुत सारी उर्वरकों की ज़रूरत होती है, ज़रूरी तत्वों की ज़रूरत होती है जो कि धान की खेती में डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में सही समय पर धान की खेती में अगर खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आपकी खेती की पैदावार घट सकती है। किसान भाइयों, आज इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि धान की खेती में जो हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए वो कब और कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि धान की खेती में हमें किस अवस्था में खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले जब हमें पहली खाद की आवश्यकता होती है तो वो हमें कब कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो किसान भाइयों, शुरुआती तौर पर जिस हमारे धान की रोपाई हो जाए उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पानी ही रहते आपको पहली बार यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस अवस्था में हमें यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करना है। किसान भाइयों, हमें जो डीएपी का इस्तेमाल करना है वो करीब 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। किसान भाइयों, शुरुआती तौर पर अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पौधे की बढ़वार होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और जड़ों में बहुत ज़्यादा विकास आ जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमें शुरुआती तौर पर खाद का इस्तेमाल करना है वो हमें 1 हफ्ते के भीतर यानी कि पानी रहते ही आपको अपने खेत में खाद का इस्तेमाल कर देना है। किसान भाई, अब हम जानते हैं कि जो हमें दूसरी बार अपने खेत में धान की खेती में जो हमें खाद का इस्तेमाल करना है वो कब करना होता है। तो किसान भाई, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो हमें इस अवस्था में नाइट्रोजन का हमें इस्तेमाल करना होता है और साथ ही में जिंक का इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, खेती के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन के रूप में हमें यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। तो जो हमें यूरिया का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों, वो करीब 35 से 40 केजी की मात्रा में आपको 1 एकड़ के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में अगर जिंक का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों तो करीब 8 से 10 केजी की मात्रा में आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, 25 दिन की खेती की अवस्था में अगर आप दूसरी बार यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी खेत में अच्छी पैदावार होगी। जो फसल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी हो जाती है और देखने में अच्छी लगती है। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि धान की खेती में हमें तीसरी बार खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए, किसान भाइयों जब धान निकलने का समय हो जाए, इस अवस्था में आपको करीब 25 से 30 केजी की मात्रा में आपको यूरिया का इस्तेमाल कर लेना है। किसान भाइयों, अगर आप ऐसी अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो खेत में धान की बालियाँ होती हैं वो। किसान भाइयों, धान की खेती में हमें कब और कैसे खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ये थी एक वीडियो। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, फिर कभी मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।